नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम जनवरी 2022 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित करंट अफेयर देखें, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO। यह 6 देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस इसके सदस्य हैं। इसका गठन 2002 में हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में है। अफगानिस्तान और सर्बिया को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कुल मिला के इतना याद रखना है कि इसमें 6 देश शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, यानी कि सेना संबंधी गठबंधन है। वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस इसके मेंबर हैं। 2002 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय मॉस्को में है। अफगानिस्तान और सर्बिया को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सामूहिक आधार पर सदस्य देशों की सुरक्षा, स्थिरता, शांति और की रक्षा करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सामूहिक आधार पर सदस्य देशों की सुरक्षा, स्थिरता और शांति की रक्षा करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। साथ ही इसके सदस्य देश नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नाटो जैसे सैन्य गठबंधन में शामिल होने की मनाही है इनके सदस्यों को। यह संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान करता है तथा किसी एक सदस्य देश के खिलाफ हमले को सभी सदस्यों के खिलाफ आक्रमण के रूप में माना जाएगा। एक तरीके से ये रूस द्वारा नाटो के जवाब में इसकी स्थापना की गई है। CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? ये एक सैन्य गठबंधन है। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया। 2002 में इसका गठन हुआ। राजधानी मुख्यालय इसका मॉस्को में है। अफगानिस्तान और सर्बिया पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है? कुल मिला के इनका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत रहे। ठीक है। ये अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, क्षेत्रीय स्वतंत्रता और अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये इसके जो मेंबर हैं वो नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हो सकते हैं। और इस संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि अगर संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है तो उसे सभी के ऊपर आक्रमण किया जाएगा और सभी उसके आक्रमणकर्ता के खिलाफ सामूहिक रूप से आक्रमण करेंगे। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच। इस मंच की शुरुआत साल 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इस मंच के शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और कारपोरेट जगत के महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेते हैं। क्या है? 1971 में शुरुआत हुई थी। दुनिया की आर्थिक स्थिति को सुधारना इसका उद्देश्य था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसमें कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और व्यापार जगत के व्यक्ति भाग लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच जो है वो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें जारी करता है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है वो हम देखते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, पहला है विश्व जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। मतलब ये कई रिपोर्टें जारी करता है, जिसमें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि 1971 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, निर्माता, शीर्ष अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और व्यापार जगत के व्यक्ति शामिल होते हैं।
ये विभिन्न रिपोर्टें जारी करता है, जैसे कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक सुरक्षा प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। अगला टॉपिक है त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म यह श्रीलंका के पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें तेल भंडारण की सुविधा की क्षमता 1 मिलियन टन है, जो श्रीलंका की मांग से कहीं अधिक है। 2002 में श्रीलंका ने इस तेल टैंक को विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया था। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि त्रिंकोमाली तेल टैंक का है, श्रीलंका के पूर्वी तटीय भाग के तटीय एक बंदरगाह के रूप में ये है। इसलिए एक तरीके का ये तेल भंडार है, जिसकी भंडारण क्षमता 1 मिलियन टन है, श्रीलंका की मांग से बहुत अधिक है। 2002 में श्रीलंका ने इस तेल टैंक को विकसित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और इसी के साथ जनवरी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।